हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम आपको ये वीडियो में जो सबसे ट्रेंडिंग डिज़ाइन चल रहा है मार्केट में वो डिस्कस करने वाले हैं। वो कैसे लगाना है, उसको डिज़ाइन करते टाइम आपको क्या ध्यान में रखना है, उसका प्राइस क्या रहेगा, उसके एडवांटेजेस क्या है, वो कौन कौन से मटेरियल में अवेलेबल है, सारी डिटेल्स आपको ये वीडियो में हम बताने वाले हैं। सो इसको हम बोलते हैं वॉल मोल्डिंग्स, वॉल ट्रिम्स। सो सबसे पहले जो ये वॉल मोल्डिंग्स और वॉल ट्रिम्स है वो काफ़ी मटेरियल्स में आप कर सकते हो, जैसे कि वुड हो गया, एमडीएफ हो गया, एचडीएचएमआर हो गया, पीओपी हो गया, चारकोल हो गया। सारे जो मटेरियल है उसके अलग अलग स्पेसिफिकेशन है, रेट्स है और उसकी लाइफ भी अलग अलग होती है। जब वॉल मोल्डिंग हम डिजाइन करते हैं तो स्पेसिफिकली हम उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया ट्रेडिशनल वॉल मोल्डिंग डिजाइन, जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हो, उसमें काफी ऑप्शंस आते हैं। और दूसरा हो गया कंटेम्पररी वॉल मोल्डिंग डिजाइन, जो कि काफी कंटेम्पररी, स्लिक और सीमलेस रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको ये वॉल मोल्डिंग अगर डिजाइन करना है तो कौन सी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है। सो जनरली हम कोई भी डिजाइन करते हैं ना, तो सबसे पहले डिजाइन पे फोकस करते हैं कि इसका साइज क्या लेना है। जैसे कोई टेबल डिजाइन कर रहे हैं तो टेबल का विड्थ 4 फीट लेना है, हाइट 2.5 फीट लेना है करके। बट जब भी आप वॉल मोल्डिंग डिजाइन कर रहे हो, आपको कभी भी उसके अंदर के डिस्टेंस या वो वॉल मोल्डिंग मुझे 4 फीट बाय 3 फीट की चाहिए वैसे नहीं करना है। आपको पूरा जो वॉल है जिस पे आप वॉल मोल्डिंग लगाने वाले हो उसका हाइट और लेंथ देखना है, और उसके हिसाब से आपको इंटरनल वॉल मोल्डिंग जो है वो डिवाइड करना है। जैसे कि आपकी वॉल पे कुछ इमेज में जो आपको दिख रहा है उस हिसाब से 3 वॉल मोल्डिंग्स आ रहे हैं, तो आपको उसके बीच की जो स्पेस है और वॉल से कितनी स्पेस छूटेगी, फ्लोर से कितनी स्पेस छूटेगी, वो ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात करते हैं पीओपी मोल्डिंग का। पीओपी मोल्डिंग जो है वो सबसे सस्ता होता है, बट मैं पर्सनली उसको एडवाइज नहीं करती हूँ, बिकॉज पीओपी में क्रैक्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं और वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अच्छा मटेरियल नहीं होता है फॉर वॉल मोल्डिंग। सेकेंड आता है चारकोल। चारकोल वाला जो मोल्डिंग होता है वो कुछ लिमिटेड साइज में अवेलेबल होता है। डेफिनेटली आप उसको ज्वाइंट कर सकते हो, बट जहाँ पे ज्वाइंट किया वहां पे फिर आपको लापी अस्तर भर के उसको फिल करना है और उसके ऊपर पेंट करना है। बट फ्यूचर में उसमें कभी कभी अगर वो लापी अस्तर का काम ठीक से नहीं हुआ है तो उसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं, जो कि आगे जाके थोड़ी दिक्कत करते हैं। और चारकोल में और एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है कि उसमें नेलिंग नहीं हो सकता है, तो उसको क्या है कि बैक साइड पे सिलिकॉन लगा के ही चिपकाना है। तो अगर वॉल पे आपका पेंट अच्छे से नहीं हुआ है तो फ्यूचर में अगर वो पेंट निकला तो उसके साथ ये चारकोल का मोल्डिंग भी निकल जाएगा। अगर आप मोल्डिंग के ऊपर पीयू या ड्यूको करवाने वाले हो तो बेस्ट है कि आप एमडीएफ या एचडीएचएमआर का मोल्डिंग लो, क्योंकि उसके ऊपर पीयू या ड्यूको का फिनिशिंग बहुत ही अमेजिंग आता है और कोई इश्यू भी आगे जाके नहीं होता है। जब भी हम वॉल मोल्डिंग लगाने का अपने मटेरियल फाइनल कर दिया और जो वॉल पे लगाने वाले हैं उसके पहले सबसे पहले ना वो वॉल पे मार्किंग करवा दो पेंसिल से कि यहाँ पे वॉल मोल्डिंग आने वाली है। उसमें आपको एग्जैक्टली आइडिया आ जाएगा कि आपने जो डिस्टेंस रखा हुआ है वॉल मोल्डिंग के बीच में, वॉल के ऊपर, फ्लोर के नीचे, वो सारा इक्वल जा रहा है कि नहीं। क्योंकि एक बार वॉल मोल्डिंग लग गई फिर आप निकालोगे तो वो टूटने का भी चांस रहता है और वो वापस बहुत तामझाम हो जाएगा, कॉस्टली भी पड़ जाएगा। सो मेक श्योर कि वो मार्किंग करवा लो। उसके बाद जो भी आपकी वॉल मोल्डिंग है उसको आपको 45 एंगल पे आपको मिस्त्री को बोल देना है कट करने को, सो दैट एग्जैक्ट 45 एंगल पे अगर वो दोनों कट नहीं हुए वॉल मोल्डिंग तो यहाँ पे डेफिनेटली गैप रहेगा। वो पेंटर तो भर देगा बट फ्यूचर में वो निकल जाने का चांस रहता है। सो मेक श्योर कि आपके दोनों जो वॉल मोल्डिंग ज्वाइंट हो रही है वो प्रॉपर 45 एंगल पे कट हो। पहले तो सबसे पहले एडहेसिव से वो वॉल पे ज्वाइंट हो गया, उसके बाद आप नेलिंग भी करते हो उसमें टू गिव इट मोर स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ये होने के बाद आपकी वॉल मोल्डिंग लग गई और आपको ध्यान से उसको ऑब्जर्व कर देना है। अगर कहीं पे भी वॉल और मोल्डिंग के बीच में कोई भी गैप है तो उसको आपको प्रॉपर्ली फिल करवा देना है और सारी एजेस एकदम प्रॉपर्ली सिल होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद आपको उसको सैंडिंग करवाना है। 120, 220 या 320 का सैंड पेपर लेके वो पूरी वॉल मोल्डिंग को अच्छे से आपको सैंडिंग करवा देना है। ये हो जाने के बाद आपको उसके ऊपर पेंट करवाना है। जब पेंट करवा रहे हो तो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आपकी वॉल एकदम प्रॉपर है, सब काम अच्छे से हुआ है, तो आप लस्टर पेंट या शेयर वाला या शाइन वाले पेंट के लिए जाइए। ये हो गया आपका पूरा सिलेक्शन, इंस्टॉलेशन और उसके बाद का फिनिशिंग। अब बात करते हैं इसके प्राइसिंग की। सो वुड की जो मोल्डिंग आती है वो अप्रोक्सीमेट 40 रुपीज टू 50 रुपीज पर फीट होती है। पीओपी का मोल्डिंग जो आप करवाते हो वो अप्रोक्सीमेट 60 रुपीज टू
80 रुपीज़ होता है पर स्क्वायर फीट विद लेबर। MDF का जो मोल्डिंग होता है वो अप्रोक्सीमेट 40 रुपीज़ टू 60 रुपीज़ होता है पर स्क्वायर फीट। HDHMR का अगर आप पकड़ लो तो 50 टू 70 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। और चारकोल सबसे महंगा होता है तो वो 70 रुपीज़ टू 100 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट जाता है। डिपेंडिंग आप ये मोल्डिंग कहाँ पे करवा रहे हो, कौन से मटेरियल के साथ करवा रहे हो, उसमें वॉल पे कितनी लेबर जा रही है, कितना मटेरियल जा रहा है फॉर मेकिंग द वॉल स्ट्रेट, उसकी फिनिशिंग के लिए। उसके बाद उसके ऊपर आप कौन सा पेंट लगा रहे हो, जैसे रॉयल लगा रहे हो, अस्पायरा लगा रहे हो, तो ये सारे प्राइसिंग जो है वो काफी एक्चुअली फ्लक्चुएट होते हैं। सो यहाँ पे हमने मोल्डिंग कितने टाइप की आती है, कैसी डिजाइन में आप जा सकते हो, कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, क्या प्राइस रेंज है, सब कुछ डिस्कस कर लिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोल्डिंग, ट्रेंडिंग मोल्डिंग डिजाइन। अगर आपको इसमें और कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, आप नीचे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको हमारी तरफ से कोई भी प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विस चाहिए तो हम पैन इंडिया में और ग्लोबली भी ऑनलाइन डिजाइन कंसल्टेशन देते हैं। और पैन इंडिया में हमारा डिजाइनिंग और एग्जीक्यूशन दोनों सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यू कैन कनेक्ट विद अस ओवर दिस नंबर और दिस ईमेल एड्रेस। और हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है जो कि पलक्षा इंटीरियर्स के नाम पे है, उसमें भी आप फॉलो कर सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आगे हम और बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियोस के साथ आ रहे हैं जो कि आप मिस नहीं करो। थैंक यू सो मच।